क्वेश्चन है फ्रॉम ग्राउंड अ बॉल इज प्रोजेक्टेड with certain velocity at an angle alpha with horizontal such that its maximum height is h1. Okay, if the same ball is projected with the same speed at an angle 90 degree minus alpha with horizontal at an angle 90 degree with alpha with horizontal, the maximum height is h2. Okay, find the maximum range up to which the ball can be projected if projected with same speed. तो बच्चों ये एक हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. From ground, a ball is projected with certain velocity at an angle alpha with horizontal such that its maximum height is h1. If the same ball is projected with the same speed at an angle 90 degree minus alpha, means complementary angle, with horizontal, the maximum height is h2. Find the maximum range up to which it can be projected if projected with same speed. मतलब अगर हम स्पीड सेम ही रखें तो हम कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक उसको फेंक सकते हैं. क्लियर है? तो देखिएगा, डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ. मान लो यहाँ तक गया और फिर ये यहाँ तक गया, तो एक बार एंगल अल्फा था, एक बार एंगल 90 माइनस अल्फा था. ओके, यू सेम था जबकि, सो इट वाज 90 माइनस अल्फा. तो अब ये बताना है कि हम मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक इसको फेंक सकते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इसको 45 के एंगल पे फेंकेंगे तभी तो मैक्सिमम रेंज आएगी ना. सो वी हैव टू कैलकुलेट आर मैक्स. तो देखिए बच्चों, ये जो हाइट है ये h1 है और ये जो हाइट है ये h2 है, या ये h2 हो सकता है, ये h1 हो सकता है. मतलब कोई एक h1 है, कोई एक h2 है. ओके बच्चों, तो चलिए फिर करते हैं. कैसे करेंगे देखिएगा. सो व्हाट इज h1? h1 इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g. व्हाट इज h2? h2 इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2g. तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, सो इट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g. अब h1 और h2 को हम ऐड कर देते हैं. क्या कर देते हैं? ऐड. तो h1 प्लस h2 इज u स्क्वायर बाई 2g. सो ट्वाइस ऑफ h1 प्लस h2, ट्वाइस ऑफ h1 प्लस h2 इज u स्क्वायर बाई g. Now what can be the value of r? R is actually u square sine 2 theta by g. And what about r max? So r max will be when theta is 45. So it is u square by 2g, u square by g only. Okay. So this is r max. तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि r max is equal to twice of h1 plus h2.
ओके बच्चों, ये आर मैक्स आ गया। अब इसी क्वेश्चन में मान लो एग्जामिनर आपसे आर पूछ लेता, आर के लिए क्या करते आप, मतलब अल्फा और 90 माइनस अल्फा में, मतलब इन दोनों केसेस में ही आर बताइए, मतलब मैक्सिमम रेंज नहीं, सिर्फ रेंज बताइए, व्हाट इज द रेंज H1 और H2 की टर्म में। तो मुझे उम्मीद है ये H1 और H2 वाला केस तो आपको समझ आ गया। अब आपको रेंज कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि रेंज कैसे निकलेगी। इज इट फाइन? रब कर दूं मैं? ओके, रब कर देता हूं, देखिएगा बच्चों। H1 की वैल्यू ये है, H2 की वैल्यू ये है। तो अगर मैं H1 और H2 का प्रोडक्ट ले लूं तो H1 इंटू H2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4g स्क्वायर। और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो रूट H1 H2, तो रूट H1 H2 आ जाएगा बच्चों u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2g। तो हमें एक्चुअली 4 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो 4 रूट H1 H2 क्या हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे से 2 हट जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है, ये रेंज ही तो है। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया बच्चों 4 अंडर रूट H1 H2। ओके, सो दैट कम्स आउट टू बी द रेंज। क्लियर है? अब कई बार एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है T1 T2 की टर्म में रेंज। क्लियर? तो अगर T1 और T2 की टर्म में रेंज निकालनी हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया, R इज इक्वल टू 4 रूट H1 H2। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लिया आपने? ओके, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि T1 कितना है तो आप कहेंगे 2u साइन थीटा साइन अल्फा बाई जी, और T2 कितना है, T2 इज 2u कॉस अल्फा बाई जी। तो व्हाट अबाउट T1 T2, तो T1 T2 इज 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी स्क्वायर। अब मान लीजिए मैं आपको कहूं कि दोनों तरफ आप g/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो g/2 इंटू T1 इंटू T2, so that comes out to be 2u square sin alpha cos alpha by g, which is actually r. So r is equal to half okay, half g T1 into T2. This is the answer. ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने जान लिया कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जाएगा तो उसके क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। सही है? रेंज दोनों में इक्वल होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और वो आपने देख ही लिया होगा कि रेंज सेम आ जाएगी, क्योंकि एक बार हम साइन 2 अल्फा कर देंगे, एक बार 2 पाई माइनस 2 अल्फा कर देंगे, तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा कर देंगे, तो साइन अल्फा इज साइन पाई माइनस अल्फा। क्लियर है?